Good morning, students. Today we will read Moral Science, Class 6, chapter number 1, To be Educated. In this chapter, we will read about how to get education. और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए हमें, क्योंकि जब जो आप सीखे रहते हैं, जो आप लर्न किए रहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आप जो कुछ भी सीखे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काम आती है. तो वो टू बी एजुकेटेड, हमें हमेशा शिक्षित रहना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. क्योंकि जब आप कोई काम कहते हैं ना कि जब आपके पास नॉलेज रहती है तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं. ठीक है. एन एंटीलॉप हैड, लेट्स रीड द स्टोरी. एन एंटीलॉप वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट. ही वॉज टीचर एंड टॉट द यंग एंटीलॉप्स. एक एंटीलॉप्स रहता है फॉरेस्ट में. वो वो क्या था, वो टीचर था और छोटे छोटे जो यंग एंटीलॉप्स थे उनको सिखाता था. कैसे क्या क्या सिखाता था? वेरियस ट्रिक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हंटर्स एंड अदर एनिमीज़. और जैसे हंटर शिकारियों से अपने आप को बचाने का तरीका और दुश्मनों से कैसे लड़ना है, कैसे अपने आप को सेफ करना है, उसको तरीका सिखाता था यंग एंटीलॉप्स को. ही हैड अ सिस्टर हु लिव डीप इनसाइड द फॉरेस्ट फार फ्रॉम हिज हाउस. और उसकी एक बहन थी जो जंगल में कहीं दूर रहती थी. उसका एक छोटा सा बच्चा था. वन डे सी विजिटेड हर ब्रदर्स हाउस. एक दिन वो अपने भाई के घर आई अलॉन्ग विद हर सन, अपने सन के साथ, अपने बेटे के साथ. ही सेड टू हर ब्रदर, डियर आई वॉन्ट टू लीव माई सन विथ यू फॉर, मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के जाना चाहती हूँ सम डेज, कुछ दिनों के लिए. प्लीज़ टीच हिम टू escape फ्रॉम द ट्रैप्स एंड द ट्रिक्स ऑफ द हंटर्स एंड escape फ्रॉम द देयर ग्रिप. मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ और कुछ दिन के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे सिखाएं कि अब हंटर्स से, शिकारियों से अपने जाल में कैसे वो जो फंसते हैं उनसे कैसे बचना है, अपने आप को बचाना है. ठीक है. हर ब्रदर एग्री टू टीच हिज नेफ्यू. अपने भांजे को वो ये ट्रिक सिखाने के लिए, टीच करने के लिए वो एग्री हो गया. ही सेड टू हिम, फॉर फ्रॉम टुमारो आई शैल स्टार्ट टीचिंग यू व्हाट योर मदर डिज़ायर्स. वो उसके बच्चे से बोलता है, अपने नेफ्यू से बोलता है कि ठीक है, आपकी जो मम्मी चाहती है वो मैं करना कल से स्टार्ट कर दूंगा. नाउ यू मे टेक रेस्ट. अभी तुम जाओ और आराम करो. नेक्स्ट डे द एंटीलॉप स्टार्टेड गिविंग लेसन टू हिज यंग नेफ्यू. दूसरे दिन वो एंटीलॉप जो रहता है वो स्टार्ट कर देता है अपने नेफ्यू, अपने भांजे को टीच करना. ही वॉज क्विक टू लर्न थिंग दैट हिज अंकल हैड टॉट हिम. उसके मामा ने जैसा भी उसको मतलब सिखाता था वो जल्दी ही सीख लेता था. ही लर्न वन ट्रिक एवरी डे. वो एक दिन में एक ट्रिक सीख लेता था अपने आप को स्केप करने के लिए, और बहुत ही जल्दी सीखता था. ही हैड लर्न ऑल द ट्रिक्स दैट वॉज नेसेसरी फॉर हिम टू लर्न. वो बहुत सब ट्रिक्स सीख लेता है जो उसके लिए नेसेसरी रहता है. ठीक है. When his एजुकेशन गॉट कम्प्लीटेड, जब उसकी एजुकेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है, वो कैसे अपने आप को बचाना है जब वो कंप्लीट कर लेता है. द यंग एंटीलॉप वांटेड टू गो बैक टू हिज मदर. ही एक्सप्रेस्ड दिस डिज़ायर टू हिज अंकल. फिर वो अपने माँ के पास वापस जाना चाहता है, उसका भांजा. ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर, वो अपने ये बात अपने मामा से कहता है. द अंकल सेड दैट ही वुड हिमसेल्फ गो एंड ड्रॉप हिम एट हिज सिस्टर्स हाउस. सो द अंकल एंड नेफ्यू स्टार्टेड देयर जर्नी फॉर थ्रू द फॉरेस्ट. फिर अंकल, उसके मामा बोलते हैं कि नहीं, तुम अकेले नहीं जाओ, मैं तुम्हें जाऊंगा छोड़ने तो अब तुम्हारे घर. इसलिए दोनों फिर दूसरे दिन स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, फॉरेस्ट में जाते हैं. आफ्टर वॉकिंग फॉर 2 days, 2 दिन चलने के बाद दे अराइव देयर डेस्टिनेशन. वो अपने जहाँ पहुँचना था उन्हें, अपने घर, वहाँ पे पहुँच जाते हैं. द सिस्टर वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ब्रदर एंड सन. जैसे ही वो अपने भाई को और अपने बच्चे को देखती है वो बहुत ही खुश होती है और उनका वेलकम करती है. Her brother informed her that her son's education was over now. He was perfect in tickling, tickling, टैकलिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन. अब उसका जो बच्चा है वो बहुत ही, उसको एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो गई है और वो परफेक्ट हो चुका है टैकलिंग सारी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. ही विल बी एबल टू आउटविट द हंटर्स वेरी इजली. और वो हंटर के जाल में से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा. द ब्रदर एंटीलॉप सेड टू हिज सिस्टर. जो ब्रदर एंटीलॉप था वो अपनी बहन से कहता है ये बात. ठीक है.
Now it happened that a hunter had a laid trap in that the young antelope and as the young antelope had been away from home for quite some time, बहुत दिन से जो यंग एंटीलॉप रहता है वो अपने घर से दूर रहता है, तो वो दौड़ के ही रैम टू मीट प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, फिर वो दौड़ के अपने फ्रेंड्स से मिलने जाता है. हिज फ्रेंड्स वर हैप्पी टू सी हिम अगेन. उसके फ्रेंड उसको दोबारा देख के बहुत ही खुश होते हैं. द यंग एंटीलॉप एंड हिज फ्रेंड वर सो बिजी इन टॉकिंग एंड प्लेइंग, बात करने में और खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो उनको रियलाइज दे डिड नॉट रियलाइज द थिंग दैट दे हैड एंटर्ड इन अ थिक पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि वो थिक पार्ट बहुत ही घने जंगलों के बीच में जाते हैं. नाउ इट हैपेंड दैट अ हंटर हैड लेड अ ट्रैप इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि वहाँ पे ट्रैप किया गया है, हंटर ने जाल बिछाया गया है फॉरेस्ट में. द यंग एंटीलॉप डिड नॉट सी द ट्रैप स्टेप्ड ओवर इट. और वहाँ पे जाल में वो जाके चला जाता है जहाँ हंटर जाल बिछाया रहता है. ही वॉज कॉट इन इट. वो पकड़ा जाता है, वो जाल में कैद हो जाता है. फाइंडिंग हिम कॉट इन द ट्रैप, he his rushed in to inform his mother that her son had been caught in the trap. जो जब उसके साथी लोग, जब उसके फ्रेंड लोग ये देखते हैं कि उसका फ्रेंड जो है वो जाल में फंस गया है, तो वो सब दौड़ के जाते हैं उसकी माँ को बताने के लिए. when the mother heard that her son had been caught in the trap, she began to cry. वो जब माँ ये सुनती है कि उसका बच्चा वो जाल में फंस गया है तो वो बहुत ही रोना लगती है. her brother assured her, फिर उसका भाई उसको समझाता है, do not cry my dear sister, nothing will happen to your son. कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को, अब चुप रहो बहन. I have taught him several tricks to come out the traps. मैंने उसे बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई हैं जाल से निकलने के लिए. He will be with us very soon. वो हमारे साथ होगा जल्दी ही, तुम घबराओ नहीं. Hearing this from her brother, she calmed down little. वह थोड़ा शांत हो जाती है जब वो अपने भाई के मुँह से ये बात सुनती है अपने बच्चे के लिए. इन द मीन टाइम द यंग एंटीलोप हैज़ ऑलरेडी टॉट द ट्रिक टू बी फूल द हंटर. वह ये भी सीखा रहता है कि कैसे बेवकूफ़ बनाना है हंटर को. ही ले नियर द ट्रैप विदाउट मूविंग. जब वह ऐसे बिना हिले डुले जाल के अंदर लेट जाता है. व्हेन द हंटर केम नियर हिम स्टॉप्ड ब्रीथिंग. जब हंटर उसके पास आता है, शिकारी उसके पास आता है, तो वो अपनी सांस को रोक लेता है और ऐसा करता है कि जैसे वो मर गया, ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो मर गया. द हंटर वॉज हैप्पी टू सी सच अ ब्यूटिफुल एंटीलॉप इन द ट्रैप. जब हंटर उसको देखता है तो कहता है कि अरे ये कितना खूबसूरत एंटीलॉप है. वी शैल हैव प्लेंटी टू ईट फॉर अ फ्यू डेज. मैं इसे कुछ दिन तक खाऊंगा. हिज स्किन विल फेच अ गुड प्राइस इन द मार्केट. और इसकी जो स्किन होगी वो बहुत ही अच्छे दामों में मार्केट में बिकेगी. द हंटर सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से ये बात कहता है. बट व्हेन ही टच्ड हिज बॉडी इट वाज लाइफलेस. लेकिन जब वो इसकी बॉडी को, हिरन की, ये एंटीलॉप की बॉडी को टच करता है तो देखता है कि अरे ये तो मर गया है. पुअर एंटीलॉप, ही मस्ट हैव डाइड ऑफ हार्ट अटैक. वो सोचता है कि ये हार्ट अटैक से, कि जाल में फंस गए हैं तो उसको हार्ट अटैक आया होगा, तो ये एंटीलॉप मर गया. आई मस्ट कुक इट फ्लैश एंड देन कैरी इट होम. मैं इसके फ्लैश को कुक करके और अपने घर ले जाऊंगा, अदरवाइज इट विल गेट रॉटन. नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा. ही थॉट, वह सोचा. ही रिमूव द ट्रैप फ्रॉम हिज फीट एंड went to fetch some firewood to make fire. और ये फिर वो जो ट्रैप होता है सोचता है कि वो शिकारी जो रहता है वो सोचता है कि ये तो एंटीलॉप मर चुका है, अब हम इसके ऊपर से जाल हटा देते हैं. तो जैसे ही वो और कुछ लकड़ी जलाने के लिए, उसको फ्लैश को कुक करने के लिए कुछ लकड़ी वो लेने जाता है कि फायर से इसको फायरवुड लेने जाता है. जस्ट एज द हंटर टर्न हिज बैक. जैसे ही वो जाल हटा के टर्न करता है शिकारी, द एंटीलॉप गॉट एंड लीप टूवर्ड्स हिज हाउस. तुरंत उठता है एंटीलॉप, उठ जाता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है. विद इन नो टाइम, एक सेकंड, मतलब तुरंत एक सेकंड नहीं लगता. ही रीच्ड हिज हाउस, मतलब तुरंत ही, जितना कम टाइम में ही वो अपने घर पहुंच जाता है. हिज मदर वॉज ओवरजॉयड टू सी हिम सेफ एंड साउंड. जब अपने बच्चे को बहुत ही सेफ और बहुत ही प्रोटेक्टिव होके और एकदम अच्छे से देख लेती है तो बहुत ही खुश होती है. ही टोल्ड हर हाउ ही had tricked the hunter
and made fool of him. His uncle praised him and said, "You have been a very good and intelligent student." मदर जब उसको देखती है तो बहुत ही खुश होती है और वो फिर बताता है कि उसने वो कैसे उस ट्रिक से बाहर आता है। ठीक है, बाहर आ गया। फिर उसके जो मामा रहते वो उसको बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। यू रिमेंबर योर लेसन, तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, तुम गुड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। यू रिमेंबर योर लेसन वेल एंड यूज्ड, तुमने अपना लेसन जो है बहुत अच्छे से याद किया है और उसे यूज़ भी किया है। ठीक है, आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही गर्व करता हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू। हिज मदर थैंक्ड हर ब्रदर, फिर वो जो मदर रहती है वो अपने भाई को शुक्र अदा करती है कि अपने इतनी अच्छी एजुकेशन दी, अपने वो नाइस एजुकेशन अपने नेफ्यू को। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लेसन वंस लर्न प्रॉपरली स्टे विथ अस थ्रू आउट अवर लाइफ। अगर हम किसी एक चीज़ को अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो कोई भी लेसन हो, चाहे वो अच्छाई का हो या कोई भी चीज़ हो, अगर जैसे एक बार हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो वो हमारे साथ पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ पूरी लाइफ वो रहता है ना। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगी और इसका क्वेश्चन आंसर का PDF भी दे दूँगी। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गुड बाय।